प्रोग्राम औलिया हिंद में आपका इस्तकबाल करते मैं हूं आपके साथ सना वारिस। आज हम बात करेंगे अजमेर में वाक़ई अजीम सूफी बुजुर्ग ख्वाजा गरीब नवाज के आस्थाने की, जहां इन दिनों हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के 808वें उर्स की तकरीबात की धूम है। आज रात मज़ार शरीफ में संदल उतारा जाएगा, जो उर्स के दरमियान ज़ायरीन में तबर्रुक के तौर पर तकसीम किया जाता है और कल जन्नती दरवाज़ा भी खोला जाएगा। वाज़ेह है कि हर साल माह रजब के पहले हफ्ते में हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स इंतहाई तुज़्को एहतशाम के साथ मनाया जाता है, जिसमें मुल्क बैरून मुल्क से लाखों की तादाद में ज़ायरीन शिरकत करते हैं। तो चलिए रुख करते हैं औलिया हिंद में हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज के आस्थाने का, जहां हमारे नुमाइंदे अभिजीत दवे मौजूद हैं। अभिजीत से जानने की कोशिश करेंगे कि रूह परवर मनाजिर क्या कुछ आज कह रहे हैं और किस तरह की तस्वीरें वो खुद देख पा रहे हैं और ज़ायरीन कितनी तादाद में पहुंचे हुए हैं ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह पर। तो आज मारूफ व मशहूर दरगाह का रुख करने वाले हैं, ज़ियारत कराने वाले हैं। और इस वक्त जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये अजमेर शरीफ की दरगाह की तस्वीरें हैं, जहां पर धूम है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के 860वें उर्स की तकरीबात की धूम है और इस मौके पर हमारे नुमाइंदे अभिजीत वहां पर मौजूद हैं। अभिजीत, आप दरगाह में मौजूद हैं और इस दरगाह की खासियत और अहमियत सभी को आया हैं। ऐसे में अगर बात की जाए ज़ायरीन की, तो ज़ायरीन के आने का सिलसिला जाहिर सी बात है शुरू ही रहता है हर माह। कोई ऐसा माह नहीं होता, कोई ऐसा दिन नहीं रहता कि इस दरगाह में लोगों की तादाद ना देखी जाती हो। अगर पूर्व मनाजिर की करें और तस्वीरों की बात करें तो क्या कुछ तस्वीरें आजकल दरगाह में दिखाई दे रही हैं, बताइएगा सबसे पहले नाज़रीन को। देखिए सना, आपने बिल्कुल सही कहा। ख्वाजा गरीब नवाज का 808वां उर्स जो है वो 20 फरवरी को इस बुलंद दरवाजे पर, जो आप मेरे पीछे देख सकते हैं, कैमरामैन आपको दिखाएंगे, इस बुलंद दरवाजे पर उर्स का झंडा चढ़ने के साथ ही अनऑफिशियली अनौपचारिक रूप से उर्स का आगाज हो चुका था। लेकिन उर्स के दौरान जो धार्मिक रस्में निभाई जाती हैं, रजब माह का चांद दिखने के साथ और आधिकारिक रूप से और औपचारिक रूप से उर्स की शुरुआत होगी। और वो जो है कल उसकी चांद रात मुकर्रर की गई है। कल अगर चांद दिखता है तो कल रात को ही जो पहली शाही महफिल इस महफिल खाने में आयोजित होगी और परसों से रजब माह की पहली तारीख होगी और उस दौरान से उर्स जो है औपचारिक रूप से शुरू होगा। आज की अगर हम बात करें तो लगातार झंडा चढ़ने की रस्म के साथ ही दरगाह शरीफ में देश के कोने कोने से जो अकीदतमंद हैं, जो ज़ायरीन हैं, जो ख्वाजा साहब के मुरीद हैं, वो यहाँ पहुंचना शुरू हो गए हैं। चूंकि इस वक्त दरगाह शरीफ में मगरिब की नमाज अदा करने का वक्त हो गया है, इसलिए तमाम जो ज़ायरीन हैं वो नमाजी के रूप में यहाँ पर कतारबद्ध हो गए हैं। नमाज अदा करने का दौर इस वक्त चल रहा है, लेकिन बड़ी संख्या में ज़ायरीन जो है वो अजमेर शरीफ में पहुंच रहे हैं और उनको किसी तरह की कोई परेशानी दिक्कतें ना हो, इस लिहाज से भी जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, स्टेट गवर्नमेंट है, उनकी तरफ से तमाम बंदोबस्त इंतजाम जो है वो यहाँ पर किए गए हैं। खासतौर से अगर दरगाह कमेटी की हम बात करें तो कायड़ विश्राम स्थली है, यहाँ से करीब जयपुर रोड पर करीब 8 से 10 किलोमीटर दूर, वहां पर जो है दरगाह कमेटी की ओर से विश्राम स्थली बनाई गई है, जहां पर तमाम ज़ायरीन जो यहाँ पर पहुंच रहे हैं उनके रहने की, खाने की, पीने की, ठहरने की सभी व्यवस्थाएं जो है वो यहाँ पर की गई हैं और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से उन्हें किफायती दामों पर तमाम जरूरतों के सामान को मुहैया कराने का भी बंदोबस्त किया गया है। इसके अलावा अगर ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर की हम बात करेंगे सना, तो रोडवेज और रेलवेज दो बड़े ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर हैं जिनके जरिए ज़ायरीन जो है वो अजमेर पहुंचते हैं गरीब नवाज की बारगाह पर। इन दोनों ही ट्रांसपोर्टेशन सोर्सेज में एडिशनल इनपुट जो है वो दिए गए हैं। कई 1 दर्जन से ज्यादा स्पेशल ट्रेन जो हैं वो यहाँ पर रेलवे विभाग की ओर से संचालित की जाएंगी, जिससे देश के कोने कोने से ज़ायरीन जो हैं वो अजमेर शरीफ पहुंच सकें। इसके अलावा राजस्थान रोडवेज की ओर से भी करीब 2 दर्जन से ज्यादा अतिरिक्त बसें जो हैं यहाँ पर चलाई जाएंगी, जो ज़ायरीन को अजमेर शरीफ लाने का प्रयास करेंगी। इन तमाम हालातों के बीच में जो है गरीब नवाज की बारगाह में कल सुबह जन्नती दरवाजे को खोल दिया जाएगा। जन्नती दरवाजे का खासा महत्व है दरगाह शरीफ में जो आने वाले ज़ायरीन हैं उनके लिए। ये दरगाह शरीफ का जो जन्नती दरवाजा है ये साल में महज 4 बार ही खुलता है और उस 4 बार में भी सबसे ज्यादा लंबे वक्त के लिए गरीब नवाज के उर्स के दौरान करीब 6 दिन तक ये जन्नती दरवाजा खुला रहता है। जैसा मैंने आपको बताया, कल चांद रात है। अगर कल चांद दिख जाता है, हिलाल
कमेटी शाम को बैठेगी। कल अगर चांद दिख जाता है तो कल रात को ही पहली शाही महफिल आयोजित की जाएगी दरगाह दीवान की सदारत में। और परसों से जो तमाम धार्मिक रस्में हैं, खासतौर से जो खिदमत का वक्त है गरीब नवाज की बारगाह में, उस खिदमत के वक्त में भी बदलाव किया जाएगा। अभी फिलहाल जो है दोपहर के वक्त में दरगाह शरीफ में खिदमत का वक्त रहता है, लेकिन उर्स के दौरान चांद दिखाई देने पर अगले 6 दिनों तक कुल की रस्म जब तक अदा नहीं की जाती है तब तक इस खिदमत के वक्त को बदलकर शाम का कर दिया जाएगा, देर रात का कर दिया जाएगा। हमारे साथ में हमारे दरगाह के जो रिपोर्टर हैं तनवीर हुसैन साहब, वो मौजूद है और हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे। तनवीर, हम देख पा रहे हैं ज़ायरीन बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुंच गए हैं, अकीदत का सैलाब जो है आने वाले दिनों में यहाँ पर उमड़ेगा। किस तरह की रिवाजें रस्मों यहाँ पर निभाई जाएंगी? आज संदल की रस्म है, उसके बारे में तफसील से बताइए। आज संदल की रस्म अदा की जाएगी। 28 तारीख है आज चांद की, और आज के दिन संदल की रस्म अदा की जाती है। 29 तारीख और 30 तारीख के अंदर चांद का जो रहता है, इसलिए इन्होंने खादिमों की संस्था ने यह डिसाइड कर लिया है कि 28 तारीख को संदल की रस्म अदा की जाएगी। ये संदल जो है साल भर मज़ार ख्वाजा पर चढ़ाया जाता है और आज के दिन ये संदल उतारा जाता है। इस संदल को इनके ज़ायरीनों में बांटा जाता है, जिसमें ज़ायरीन जो होते हैं वो अपनी बीमारियों से बचने के लिए ये ज़ायरीन वो लेके जाते हैं, पानी में मिला करके इसको पीते हैं। देखिए सना, कुल मिलाकर जो है अजमेर शरीफ में ज़ायरीनों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। 20 फरवरी को बुलंद दरवाजे पर भीलवाड़ा के गौरी परिवार ने सालों पुरानी परंपरा को निभाते हुए उर्स का झंडा भी यहां पर बुलंद कर दिया है। इकबाल हो गया है। जो मलंग हैं, जो करतब दिखाते हुए जो है पहुंच रहे हैं अजमेर की सरहद पर, वो पहुंच चुके हैं और कल या परसों वो भी यहाँ पर दरगाह शरीफ में पहुंचेंगे। चांद दिखने के साथ ही उनकी पहली जियारत जो है वो यहाँ पर होगी। तो कुल मिलाकर जो है अजमेर दरगाह शरीफ में तमाम जो बंदोबस्त हैं लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से, स्टेट गवर्नमेंट की ओर से, वो कर दिए गए हैं। और ज़ायरीन की सहूलियत का खास ध्यान जो है वो तमाम एजेंसियां जो हैं, जो जिम्मेदार एजेंसियां हैं, चाहे वो दरगाह कमेटी हो, चाहे वो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, उनकी तरफ से तमाम वो बंदोबस्त कर दिए गए हैं जिससे देश के कोने कोने से आने वाले लाखों की संख्या में आने वाले ज़ायरीन जो है किसी तरह की परेशानी से दो चार उनको न होना पड़े। खास तौर से सबसे मकामी इंतजामिया की तरफ से सिक्योरिटी के लिहाज से पुलिस डिपार्टमेंट जो है किसी तरह की परेशानी ना उठानी पड़े। इस वक्त अजान भी हो रही है, अजान को सुन लेते अपने ज़ायरीन को। और साथ ही साथ अभिजीत, आपसे ये रिक्वेस्ट है कि जब तक अजान हो रही है तब तक आप तस्वीरें वहां की दिखाते रहें। ऊपर से नीचे लेके, नीचे से ऊपर लेके जाओ। क्या कह रहा है? परमिशन है क्या? मैंने कौन है? वहां फोकस करो, नमाजी जो बैठे ना, एलसीडी खोल के यूं जाओ, राइट पे जाओ तुम्हारे। बस 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 हेलो, हाँ, ओके 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 ओके।
तो ख्वाजा अजमेरी दरगाह से रूह परवर मनाजिर आप देख रहे हैं। इस वक्त हमारे नुमाइंदे अभिजीत वहाँ पर मौजूद हैं और सीधी तौर पर तस्वीरें दिखा रहे हैं। कुछ सेकंडों कबल ही मगरिब की नमाज अजान हुई और इस वक्त नमाज अदा की जा रही है। वहीं अगर ज़ायरीन की बात कर लें तो उर्स की तकरीबात की धूम है और ज़ायरीन का जाहिर सी बात है आम दिनों में तांता लगा रहता है, तो उर्स के ताल्लुक से आप समझ ही सकते हैं कि ज़ायरीन किस तरह और कितनी तादाद में वहाँ पहुँचते होंगे। जिस तरह से अभिजीत कुछ देर कबल आप जन्नती दरवाजे के हवाले से बता रहे थे कि इसकी ख़ास अहमियत है, हम जानना चाहेंगे अपने नाज़रीन के लिए कि इस जन्नती दरवाजे की क्या कुछ ख़ास अहमियत है, इस जन्नती दरवाजे को कब बनवाया गया था और इसके पीछे क्या कुछ वजूहात रही हैं। देखिए, मैं आपको जन्नती दरवाजे की पूरी महत्वता समझाऊंगा। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे साथ में जो खादिम है सैयद अफसान चिश्ती साहब, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं और वो हमारे दर्शकों को और हमें बताएंगे कि जन्नती दरवाजे की आखिर क्या महत्व है। अफसान साहब, जन्नती दरवाजे की एक अलग ही अपनी रूहानियत है, अपनी एक इम्पोर्टेंस है। दर्शकों को बताइएगा कि जन्नती दरवाजे की क्या महत्वता है, क्यों उसके लिए इतनी इम्पोर्टेंस बताई गई है। देखिए, जो दरवाज़ा है जो कि जन्नती दरवाजे के नाम से मशहूर है, ये साल में सिर्फ 4 मरतबा खुलता है। सबसे पहली इसकी खासियत ये है, एक उर्स में बाबा जी के, इसमें चांद रात से जो खुलता है और उसके 6 तारीख को जो हमारे छोटे कुल की रस्म होती है, रस्म होने तक ये खुला रहता है, पहली बात। दूसरा है बाबा जी के जो गुरु हैं हज़रत ख्वाजा उस्मान हारूनी, उनके उर्स के दिन इसको खोला जाता है और ये ज़ोहर की नमाज के साथ बंद कर दिया जाता है। उसके अलावा ईद के दिन और बकरा ईद के दिन, ये ऐसे 4 मौके हैं जब इस दरवाजे को खोला जाता है। लोगों में यह मान्यता है कि जब ये खुलता है, इसके अंदर से जो लोग भी गुजरते हैं, चक्कर लगाते हैं, परिक्रमा तवाफ़ लगाते हैं, उनके गुनाहों को माफ़ किया जाता है। क्योंकि इस दरवाजे की ख़ास अहमियत और है, बाबा जी अपनी ज़िंदगी के दौरान, जीवन काल के दौरान इसी दरवाजे से अंदर दाखिल हुआ करते थे और ये दरवाज़ा जब नहीं बना था, लोगों की इसमें आवाजाही थी। शाहजहाँ बादशाह को ये रूहानी हुक्म हुआ कि यहाँ पर दरवाज़ा लगा, यहाँ हमारा गुजर है, तो उसके दौर में दरवाजे को जो बनाया गया था। अच्छा, दरगाह शरीफ में हम देख पा रहे हैं, ये कैमरामैन भी आपको दिखाएंगे, 2 देगे भी यहाँ पर हमें नजर में आ रही है, एक बड़ी देग है, एक छोटी देग है। इन देगों को लेकर किस तरह की मान्यता है और क्या इसकी महत्ता है? देखिए, अजमेर शरीफ के अंदर 2 देगें हैं, एक कहलाती अकबरी देग यानी बड़ी देग और एक कहलाती असगरी देग यानी छोटी देग। बड़ी देग अकबर बादशाह ने ख्वाजा साहब की बारगाह में पेश की थी और उसके अंदर शाकाहारी भोजन जिसको कहते हैं वो बनाया था। और छोटी देग उसी के बेटे ने, अकबर बादशाह के बेटे ने, जहांगीर ने अपने बाप की सुन्नत पर चलते हुए छोटी देग को ख्वाजा साहब की बारगाह के अंदर लगाया था। इसकी खासियत ये है कि जब अकबर बादशाह की शादी को 20 साल गुजर गए थे, उसकी औलाद नहीं हो रही थी, तो वो दिल्ली से चलता हुआ पैदल अजमेर आया ख्वाजा साहब की बारगाह में। जब उसकी औलाद हो गई, उस मन्नत को उतारते हुए पैदल आया बगैर चप्पल के। ही केम टू अजमेर शरीफ बेयरफुटेडली और उसने इस देग को यहाँ पर ख्वाजा साहब में पेश किया और पहली मरतबा लंगर को बनाया। आज तक जितने भी गरीब नवाज के आशिकीन हैं और ज़ायरीन हैं, जो भी यहाँ पर आते हैं, जो लोग केपेबल हैं, अपने खर्चे से इसके अंदर देग का खाना बनाते हैं जो कि शाकाहारी भोजन। ये सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है कि इसमें शाकाहारी ही चावल पकता है और उसके अंदर ड्राई फ्रूट्स भी होते हैं और कई चीजें और भी होती हैं। इसके पीछे क्या किस तरह की मान्यता है? देखिए, ख्वाजा साहब की बारगाह के अंदर जो भी दरबारी काम है, दरगाह की तरफ से जो भी लंगर का एहतमाम किया जाता है, या ख्वाजा साहब की जो मिल्कियत है दरबार शरीफ की, उसके अंदर जो लंगर बनाया जाता है उसमें वेजिटेरियन का ही खाना बनाया जाता है। क्योंकि ये जो बारगाह है, ये दुनिया की सबसे बड़ी सेकुलर रिलीजियस दरगाह है। यहाँ पर हर धर्म के, हर मजहब के लोग यहाँ पर आते हैं। गोश्त हर कोई नहीं खा सकता, वेज खाना सब खा सकते हैं। इसी के मद्देनजर इसमें शाकाहारी भोजन बनाया जाता है ताकि आने वाला ज़ायरीन को यहाँ से भूखा ना लौट के जाए। अच्छा, एक आज संदल की रस्म भी अदा होगी। संदल की रस्म के लिए भी जो है अकीदतमंद बहुत ज्यादा बेताब उत्सुक रहते हैं। संदल की रस्म किस तरह से निभाई जाती है? देखिए, आज 28 तारीख है। आज के दिन साल भर जो खुदाम हजरात बाबा जी के दोपहर में 1 घंटा सेवा होती है 3 से 4 में, रोज जो संदल को पेश करते हैं वो थोड़ा थोड़ा जमा होते होते ख्वाजा साहब के मज़ार के ऊपर
काफ़ी ऊंचा हो जाता है। तो उर्स की शुरुआत होने से पहले चांद रात से एक दिन पहले कबल यानी 28 तारीख को उस संदल को उतारा जाता है और खुद्दाम हजरात के अंदर ही आपस में उसको तकसीम किया जाता है। जैसा कि आप जानते हैं, दरबार शरीफ के जो भी धार्मिक कार्य हैं वो खुद्दाम समाज जो है हमारा, बाबा जी के जो 800 साल से जो सेवा करते आ रहे हैं वही अंजाम देते हैं रसूमात को। तो वही उन लोगों में आपस में इसको जो ये संदल होता है इसको तकसीम किया जाता है। उनके ज़रिए जो भी डिवोटी है, जो हमको लगता है कि वो भाई कोई बीमार है तो शिफा के एतबार से हम खुद अपने हाथ से उसको तकसीम करते हैं लोगों के अंदर। जी अभिजीत, जिस तरह से हम जानते हैं और ये हम देखते भी हैं कि सियासी लीडरान की तरफ से और बैरूनी मुल्कों की तरफ से चादरें भी पेश की जाती हैं ख्वाजा अजमेरी की दरगाह पर। कुछ दिनों पहले हमने देखा था कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की जानिब से चादर भिजवाई गई थी, जो कि मरकजी वजीर अक़लियत उमूर मुख्तार अब्बास नकवी चादर लेकर पहुंचे थे दरगाह में। ऐसे ही अगर दूसरे ममालिक की बात करें तो खादिम मौजूद हैं इस दरगाह के, सज्जादा नशी मौजूद हैं। उनसे पूछिएगा कि कौन कौन से ऐसे मुल्क हैं जहाँ से चादरें भेजी जाती हैं और अब तक चादरें भेजी जा चुकी हैं ख्वाजा अजमेरी की दरगाह के लिए। देखिए सना, मैं आपको बताऊं, सबसे पहले जो वजीर आजम है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनकी ओर से चादर जो है वो 26 फरवरी को पेश की जाएगी सुबह 10 बजे। जो केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलात मंत्री हैं मुख्तार अब्बास नकवी, वो इस चादर को पेश करेंगे। 2 दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने आवास पर ही वो चादर जो है वो सुपुर्द की है और सुपुर्द में उन्होंने बाकायदा जो है दरगाह कमेटी के नुमाइंदे, खादिम समुदाय जो अंजुमन कमेटी है उनके नुमाइंदों को बुलाया था और मेरे साथ जो खादिम है अफसान चिश्ती साहब, वो खुद वहां पर मौजूद थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ में। और ये जो राजस्थान की चीफ मिनिस्टर रही हैं वसुंधरा राजे, उनके भी खादिम रहे हैं, उनको भी जियारत ये कराते आए हैं। तो उनसे जानना चाहेंगे, बाबा साहब की दरगाह पर हिंदुस्तान के तो कई सियासतमंदों की चादर पेश होती आई है, लेकिन विदेशी मुल्कों के भी कई बड़े नेताओं की चादर पेश हुई है। हमने देखा था कुछ सालों पहले अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा की ओर से भी चादर यहाँ पर पेश की गई थी। किस तरह का इतिहास बाबा साहब का और संदेश बाबा साहब का रहता है जहाँ विदेशों से भी लोग यहाँ पहुंचते हैं? देखिए, अभी हाल ही में 21 तारीख को दिल्ली के अंदर हमारे मुल्क के वजीर आज़म के घर पे हमारी उनसे मुलाकात हुई। उन्होंने एक बात कही जो मीडिया में नहीं आ पाई, वो बात मैं आपको बताता हूँ, उनकी बात शेयर करता हूँ आपसे। उन्होंने कहा कि जब मैं अफ़गानिस्तान गया तो अफ़गानिस्तान के अंदर जब मैंने ख्वाजा साहब का, बाबा जी का जिक्र किया तो वहाँ के लोग बड़े इमोशनल हो गए, भावुक हो गए और मैं हैरान हो गया कि इन लोगों के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर बाबा जी की आस्था कितनी अटूट है लोगों के अंदर। ये बात प्रधानमंत्री ने कही। इस बात से साबित होता है पूरी दुनिया में, सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं, बर्रे सगीर ही नहीं, पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ पर भी सूफीज़म के मानने वाले हैं वो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह के मानने वाले ज़रूर हैं। यहाँ पर कई मुल्कों की ओर से कुछ भेंट भी देखी हमने, कहा बुलंद दरवाजे के पास में एक इबादत है। किस तरह की चीज़ें हैं वो? देखिए, दुनिया के जितने भी हुक्मरान रहे हों, चाहे वो किसी भी मज़हब से बिलोंग करते हों, सभी ने अपनी जानिब से कोशिश की है हम ख्वाजा साहब की बारगाह के अंदर अपने अकीदत के नजराने को पेश किए। तो दरबार के मुतालिक जो भी चीज़ें वो कर सकते थे वो की। जैसे शाहजहानी मस्जिद है, एक ज़माने में शाहजहां बादशाह ने बनाई। सिंधिया दलान है जो ग्वालियर का राज घराना है, उन्होंने बनाया। अकबरी देख पेश हुई। इस किस्म के तोहफे ये आते रहे हैं और 800 साल से आते रहे हैं। दरगाह शरीफ की बहुत से बादशाहों ने दरगाह शरीफ के अंदर कुछ बिल्डिंग्स बना दी, कुछ काम करवा दिए। कुछ लोग आज तक तोहफे भेजते हैं, कोई पेंटिंग भेजता है, कोई सोने का टुकड़ा भेजता है, कोई दरबार में चांदी का काम करवाता है। ऐसे अलग अलग जो रहनुमा रहे हैं अलग अलग मुल्कों के, वो आज तक इस खिदमत को अंजाम देते आए हैं। अच्छा, आपकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत भी हुई थी, उन्होंने एक संदेश भी दिया है जो सेंट्रल मिनिस्टर हैं नकवी साहब वो यहाँ आके पढ़ेंगे। एक अनऑफिशियल बातचीत भी आपकी हुई थी, उसमें उन्होंने किस तरह का गरीब नवाज के बारे में क्या कुछ कहा था? क्या उन्होंने तैयारियों का भी जायजा लिया? देखिए, पहले तो उन्होंने सबको, पूरे हिंदुस्तान को ख्वाजा साहब के 808वें उर्स की मुबारकबाद पेश की और हमें भी काफ़ी ताज़ीम की, उन्होंने काफ़ी इज़्ज़त दी और इज़्ज़त कुशाई में कोई कमी नहीं रखी। इसमें असल श्रेय जो जाता है केंद्रीय मंत्री हमारे मुख्तार अब्बास नकवी साहब हैं, जिन्होंने एक ब्रिज का काम किया कि मुस्लिम समाज को हुकूमत से, सरकार से जोड़ने का काम अगर किसी मंत्रालय के हुआ सबसे ज़्यादा, वो मुख्तार अब्बास नकवी साहब की क़ियादत के अंदर ये हुआ है। उनके ज़रिए सबकी मुलाकात वहाँ हुई। वहाँ पर चादर हम सब की मौजूदगी में मुख्तार अब्बास नकवी साहब को उन्होंने सौंपी, जो कि उनके बिहाफ पे, वज़ीर आज़म के बिहाफ पे अजमेर शरीफ लाएंगे तशरीफ़ और 26 तारीख को सुबह 10 बजे चादर को यहाँ पर पेश करेंगे। खास साथ ही उन्होंने बाबा जी के अंदर ये दुआ करने के लिए कहा है और ये कहा अंत में कि मुझसे ज़्यादा मेरे वतन के लिए दुआ कीजिएगा कि हिंदुस्तान हमारा खुशहाल रहे, तरक्की होती रहे और सभी धर्मों के, सभी पंथों के लोग यहाँ पर मोहब्बत और खुलूस के साथ मिलकर रहें। ये दुआ आप ज़रूर कीजिएगा। मैंने उनके हाथ पे फिर आखिर के अंदर बाबा के दरबार का एक जो धागा होता है वो भी बांधा और दुआ की कि खुदा उनको सेहतियाबी दे और सभी को साथ लेकर वो चलें
और तमाम जो मज़हब के लोग हैं वो एक तरीके से हिंदुस्तान जो एक परिवार है उसके मुखिया हैं, तो मुखिया का काम है कि सबको साथ लेके चलना। वो कोशिश भी कर रहे हैं और उन्होंने कहा कि मैं आगे और भी इससे बेहतर कोशिश करूँगा कि मैं सबका भला कर सकूँ। तो देखिए सना, इस सियासतदानों की आपने बात की तो 26 तारीख को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की चादर पेश होनी है, 27 तारीख को जो यूपीए चेयरपर्सन है सोनिया गांधी, उनकी ओर से चादर पेश की जानी है। आज जो आरएसएस के सीनियर मोस्ट लीडर हैं और मुस्लिम एकता मंच के कन्वीनर हैं इंद्रेश कुमार, वो अजमेर में थे, उन्होंने यहाँ पर अपनी चादर पेश की है, व्यक्तिगत उन्होंने दरगाह पहुंचकर जियारत भी की है। तो देखिए, ये सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह है जो तमाम जो बैरियर्स हैं, जितनी भी रुकावटें हैं, बाधाएं हैं, जो सोशल बैरियर्स हैं, उनको पार करके, उनको लांग करके सबको गले लगाने का काम करती है और आपसी प्रेम मोहब्बत भाईचारे का संदेश जो है ये दरगाह यहाँ पर देती है। यही कारण है कि न सिर्फ देश के अलग अलग कोनों से बल्कि दुनिया के अलग अलग ये दरगाह हैं और यही यहाँ से पैगाम जाता है। और हम देखते हैं अभिजीत कि जब भी कोई मुश्किलें हों, ज़ायरीन को पेश आती हैं या फिर दिल को सुकून नहीं आता है, तो वो दिल को सुकून के लिए वो दरगाहों का रुख करते हैं। आप अजमेर में रहते हैं, शायद इस वक्त आपके साथ कोई डिवोटी नहीं है, ज़ायरीन मौजूद नहीं है, लेकिन आप देखते ज़रूर होंगे कि परेशान हाल लोग इस दरगाह का रुख करते हैं, फिर उसके बाद उन्हें एक अलग तरह का सुकून मिलता है। जब उनसे बातचीत होती है तो वो क्या कुछ कहते हैं? देखिए, अकीदत जो है वो अकीदत जो है ईश्वर से सीधा आपको जोड़ती है। जो आपके दिल की जो भावनाएं हैं वो सीधा प्रभु के पास पहुंचती है और वो जो होती है वो जज्बात जो है वो शब्दों में बयां कर पाना बहुत मुश्किल होता है। कई ऐसे किस्से हमारे सामने आए हैं। हम लगातार कई सालों से जो है लगातार दरगाह आते रहे हैं। हर साल उर्स को भी हम देखते हैं। लोग जो है वो कई किलोमीटर तक का पैदल सफर जो है नंगे पांव वो है वो सफर तय करते हैं और गरीब नवाज की बारगाह पर अपनी दुआएं मुरादें लेकर पहुंचते हैं। यहाँ जन्नती दरवाजे के पास एक जगह है जहां पर जो ज़ायरीन है वो अपनी मुरादों की, अपनी दुआओं की चिट्ठी जो है वो यहाँ पर रखते हैं, घंटों तक यहाँ पर बैठते हैं। मुझे याद आ रहा है मशहूर संगीतकार हैं ए आर रहमान साहब। ए आर रहमान साहब अजमेर लगातार आते रहे हैं, दरगाह साहब में उनकी बहुत आस्था है और वो घंटों तक एकांत में यहाँ बैठकर अकीदत में डूबे रहते थे और बिल्कुल एक आम आदमी की तरह, एक आम ज़ायरीन की तरह वो यहाँ पर घंटों बैठे रहते थे। ऐसे कई आम और खास ज़ायरीन जो है जब यहाँ दरगाह शरीफ पहुंचते हैं तो वो बिल्कुल इस तरह से होते हैं जैसे वो उन्होंने अपना सब कुछ जो है दरगाह बाबा गरीब नवाज की चरणों में सुपुर्द कर दिया है और अपनी तमाम जो भी परेशानियां हैं, जो भी दिक्कतें हैं, उन तमाम दिक्कतों का जो समाधान है वो एक गरीब नवाज को ही मानते हैं। और यहाँ पर अकीदत के अलग अलग चेहरे, अलग अलग भावनाएं जो है, अलग अलग एक्सप्रेशंस, इमोशंस जो है वो देखने को मिलते हैं। कोई अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स को लेकर आता है, कोई अपनी प्रोफेशनल प्रॉब्लम्स को लेकर आता है, कोई अपनी सोशल प्रॉब्लम्स को लेकर आता है। तमाम तरह की दिक्कतें जो है, परेशानियां जो है हुजूर गरीब नवाज की चौखट पर यहाँ पर पेश की जाती है। और आप यकीन मानिएगा कि यहाँ पर पहुंचने वाले हर अकीदतमंद की मुरादें जो है गरीब नवाज पूरी करते हैं। आपको ध्यान होगा पुलवामा में जब आतंकी हमला हुआ था जिसमें हमारे 40 सीआरपीएफ के जवान जो है शहीद हुए थे, उसमें एक गंभीर रूप से घायल कमांडेंट थे सीआरपीएफ के, कोटा के चीता थे। उनकी सलामती की दुआ के लिए यहाँ पर लगातार 10 दिन तक जो है लोगों ने यहाँ पर दुआएं की थी, खास प्रार्थनाएं की थी और उन्हीं दुआओं का नतीजा है कि जो कमांडेंट चीता है वो वापस तंदुरुस्त होकर अपनी फोर्स को वापस उन्होंने ज्वाइन किया है। तो ऐसे अनगिनत एग्जाम्पल्स हैं गरीब नवाज की करम के, गरीब नवाज की मोहब्बत के अपने अकीदतमंदों के प्रति, जिन्हें शब्दों में बयां कर पाना काफी मुश्किल है। लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि जो ज़ायरीन, जो अकीदतमंद है, गरीब नवाज है, उनके बीच का जो रिश्ता है वो इतना खूबसूरत रिश्ता है कि वो बिना देखे समझ पाना बहुत मुश्किल है। जी अभिजीत, जब हम ख्वाजा अजमेरी की बात कर रहे हैं तो तारागढ़ पहाड़ की और किले की बात ना करें, ऐसा हो नहीं सकता। ज़ायरीन जब ख्वाजा अजमेरी की दरगाह का रुख करते हैं तो तारागढ़ पहाड़ी का भी रुख करते हैं, इसके पीछे खास वजह क्या है? देखिए, इसका सवाल का जवाब मैं सीधा अफसान भाई से लेना चाहूंगा। अफसान भाई, शुरू से सवाल ये आया है कि जो भी ज़ायरीन यहाँ पर पहुंचते हैं वो तारागढ़ भी जाते हैं, सरवार शरीफ भी जाते हैं। दरगाह ज़ियारत के बाद इन दोनों जगहों पर जाने के पीछे का क्या लॉजिक समझा जा सकता है? देखिए, हिंदुस्तान के अंदर जो सूफीज़म का बाग लगा है उसके माली ख्वाजा गरीब नवाज हैं। जितनी भी दरगाहें हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वहाँ पर हर धर्म के लोगों को, मतलब डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वो बाबा जी की बारगाह से ही जुड़ी हैं। और आप देखेंगे कि हर दरगाह के ऊपर हिंदू मुस्लिम हर मज़हब के लोग आपको मिलेंगे, किसी के साथ किसी किस्म का भेदभाव नहीं होता है। बाबा की शिक्षाओं का असर है। तो इसी वजह से जो अजमेर में भी दरगाह हैं और अजमेर के जो नज़दीक दरगाह है वो तो ख्वाजा साहब के बेटे की है, आपके बड़े बेटे ख्वाजा फ़खरुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की वो दरगाह है। तो उस निस्बत से भी लोग वहाँ पर जाते हैं।
और जो दरगाह पहाड़ पर है, तारागढ़ पे है, वो आपके मुरीदीन रहे थे, आपके शिष्य रहे थे, ख्वाजा वजीउद्दीन मशहदी, मीरा खिम सवार। तो वहाँ पर भी लोग इसी निस्बत के साथ जाया करते हैं। अच्छा, एक आपने बात कही गरीब नवाज के लिए कि यहाँ पर सभी धर्मों के लोग पहुँचते हैं और कोई तरह का भेदभाव नहीं है। हमने देखा भी है यहाँ कलेवा बांधा जाता है, यहाँ पर जो प्रसाद दिया जाता है उसमें भी मिश्री भी होती है। ये सामान्यतः जो है मंदिरों में देखने को मिलता है, दरगाहों में इस तरह का ये अपने आप में एक खूबसूरत लम्हा है जो आपको जोड़ता है, सांप्रदायिक सौहार्द की मिसाल। देखिए, आप इसमें एक चीज़ भूल गए अभिजीत जी, आपने कवाली का जिक्र नहीं किया। जी हाँ सर। कवाली दूसरे सिलसिलों में नहीं है, यहाँ पर क्यों है? बाबा जी जब हिंदुस्तान यहाँ पर जब अजमेर शरीफ तशरीफ़ लाए तो आपने सभी को गले से लगाया। आपने देखा उस ज़माने में लोग यहाँ पर बैठकर भजन कीर्तन किया करते थे। तो आपने सवाल किया लोगों से कि ये क्या है, तो कहने लगा इस तरह से ये अपने भगवान को याद करते हैं। आपने कहा ये अपने भगवान को, खुदा को याद करने का बड़ा अच्छा तरीका है। तो वो कवाली का तरीका बाबा जी के सिलसिला चिश्तिया में साउथ एशिया के अंदर आया है। उसके अलावा कलावा है और मिठाई देना तो कई है, ऐसी रिवायतें हैं जो हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज से मंसूब हैं और वो उनके साथ ही हिंदुस्तान आई और आज वही रिवायतें जारी और सारी हैं। रूह परवर मनाजिर हमारे नुमाइंदे दिखा रहे अभिजीत और खुद्दाम से बात भी कर रहे हैं। और कल से जन्नती दरवाज़ा खुल जाएगा 6 दिनों के लिए। और अगर ज़ायरीन की बात करें तो तांता लगा हुआ। बेहद शुक्रिया अभिजीत हमारे साथ जुड़ने के लिए, तफसील से बातचीत करने के लिए और रूह परवर मनाजिर दिखाने के लिए। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त।